श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का चौथा अध्याय प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप का उससे दुना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर कर्मश सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे तथा 7वां पुत्र ध्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहृय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों के देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की साथ ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मास से वे पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सिक्रिता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यटन 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5,000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्षाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिस्तम, उन द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियाँ हैं, वे ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बो वृक्ष के ही परिणाम वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है। वहाँ आर्यकारी वर्णों द्वारा जगत सृष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान हरि का सोमरूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालम द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर व पुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दुने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भवस्थान रूप 7 पर्वत हैं, वो जो उसके 7 वर्ष के विभाजक हैं, तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद,
दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है जिसमें नाना प्रकार की महौषधियाँ हैं। पांचवा कंक, छठा महिष और सातवां गिरिवर ककुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जिमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं जो पृथक पृथक कर्मश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल सेमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से अब और से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उदित, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ की वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों के तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं जो कर्मश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्धशय से नियमित शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुछ द्वीपों में ही वे ब्रह्मरूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, इस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंदराचल ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमश सुनो। ये दूधपापा, शिवा, पवित्रा, संपत्ति, विद्युत, अम्बा और मही है। ये संपूर्ण पापों की हरने वाली हैं और ही सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुशद्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र में घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दुना है। क्रौच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान के उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंद, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दुने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर दिव्यगुण हैं। इन सुरमय पर्वतों और वर्षों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उन द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौंचद्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंचद्वीप से दुना है। शाकद्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जल्द, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमश 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उद्याचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रेवतक, श्याम, अस्ताचल, आंबिके और अति सुरमय गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाले सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जल्द आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदक ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं तथा मंदक शूद्र हैं। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयुक्त चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातती नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और यह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग देशादि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्यवदक आदि विरोधी भाव नहीं है और ना उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि द्वेष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्वर पर्वत के बाहर की ओर हैं और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और ना उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं।
वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंडनीति और शुश्राषा आदि से शून्य ये दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगादि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नयग्रोध वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्र से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दुने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुतलक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई से भी उतना ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे 10 पर्वतों को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंड कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। यह था श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 4था अध्याय।